हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की जो बात है साईं लीला के बारे में, ये बात आप लोगों को कहने से पहले ये बता दूं कि जब किसी बच्चे का पिता पूरी दुनिया से पूरी ज़िंदगी भर के लिए अलविदा कह दें तो उस बच्चे पे क्या बीतता होगा, ये हम सबको पता है। ऐसा ही एक वाक़या ये है कि जो सुदूर उड़ीसा से है। उड़ीसा के रहने वाले हमारे एक साईं परिवार के भाई का ये कहना है कि जब वो घर से बाहर निकले थे दिल्ली के लिए तो वो बहुत ही कम उम्र के थे, यानी 20-22 साल के थे होंगे, और उन्हें घर से मजबूरन यूं निकलना पड़ा इसीलिए कि उनके पिताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद उन लोग के घर में उन परिवार को चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तब वो वहाँ से दिल्ली में शिफ्ट हो गए और वो है 1990 के दशक में, जो आज तक वो दिल्ली में रहते हैं। और वाकया उनकी जुबानी जब मैं सुना तो मुझे बड़ा ही दुखद लगा, बहुत ही चौंकित करने वाली बात, जो आप लोग आगे सुनते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। चलिए हमारे भाई से पहचान करवा देते हैं, जो सुदूर उड़ीसा से हैं, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, और उनका नाम है कुमार बारिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है कुमार बारिक। तो ये भाई का कहना ये है कि जब मैंने इनसे पूछा कि बाबा साईंनाथ को आप कब से मानते हो, तो उन्होंने कहा कि 1996-97 की एक घटना उन्होंने बताया कि दिल्ली के साकेत एरिया में एक बाबा साईंनाथ की बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो वो एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे कहीं पे, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक साईं बाबा का मंदिर बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे खड़े होके किसी से पूछे, भाई ये मंदिर है किस चीज़ का, ये मतलब कौन है? तो किसी ने कहा कि एक बहुत महान संत है और ये अंतर्यामी है, ऐसा वैसा। तो इन्होंने बड़े गौर से देखे, बाहर से ही, मतलब मंदिर के अंदर नहीं गए, बाहर से उन्होंने नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद जब बाबा साईंनाथ की तरफ देखे तो इनको साईं बाबा के प्रति एक अलग सा ही प्रेम का उजागर हुआ, और तब से उनके मन में धीरे धीरे ये साईं साईं जो है, साईं बाबा एक संत है, साईं बाबा अंतर्यामी है, इस तरह से चल रहा था। यानी दृढ़ता इनके भक्ति में अभी तक नहीं आई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि साकेत में जब बाबा का दर्शन हुआ इनका, उसके बाद कुछ ही दिनों में किसी एक मित्र ने ये कहा रात के टाइम, तब एक खाना वाना खा चुके थे, यानी कुमार जी डिनर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, और ऐसे टाइम पे किसी ने कहा कि भाई चलो हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो कुमार जी ने कहा कि कहाँ चलना है? तो उन्होंने कहा कि तुम चलो तो सही मेरे साथ में। तो वो चले गए उनके साथ में कि चलो ठीक है, अभी भी खाना वाना खाए हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। तो ऐसे में उस मित्र के साथ में कहाँ गए थे पता है? ये काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों ने देखे हैं, क्योंकि ये भी कुमार भाई भी दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली की बात जहाँ तक आएंगे तो जाहिर सी बात है, वहाँ लोधी रोड में जो बाबा साईंनाथ का मंदिर है, बहुत बड़ा सा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो उस लोधी रोड के मंदिर में उन्हें दर्शन करने के लिए लेके गए, और वहाँ पे जाके जब फिर से बाबा का दर्शन हुआ वहाँ, कि मैंने साकेत में दर्शन किया था, यहाँ भी दर्शन हो रहा है, तो उनको बड़ा आनंद आया और बड़े प्रफुल्लित हो गए। क्या बात है, बाबा साईंनाथ के साथ यहाँ भी दर्शन, साकेत में भी दर्शन हो गया। तो ऐसा करते करते वो जो है 2002 से बाबा साईंनाथ के प्रति एक दृढ़ भक्त बन गए, और उनके अंदर एक दृढ़ भक्ति का संचार हुआ, और तब से आज तक वो सिर्फ साईं बाबा को इतना ही मानते हैं कि जैसे वो अपने पिता को मानते हैं। क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था कि आप साईं बाबा को किस रूप में मानते हो, तो उन्होंने ये कहा था
कि मैं साईं बाबा को अपने पिता के समान मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिता नहीं रहे, आज मेरे सब कुछ करता धरता मेरे पिता साईं है। तो यह उनका विश्वास है। अब कहानी ऐसे शुरू होती है, जो खास उन्होंने बताया बाबा के लीला के बारे में। ये 2020 की बात है, 29 जुलाई, और वो बुधवार का दिन था। हुआ ऐसा कि वो जिस कॉलोनी में रहते हैं, तो उस कॉलोनी में वो नीचे रहते हैं, लेकिन उन्हें जाना था 4th फ्लोर में। 4th फ्लोर में कुछ चेकिंग करने के लिए उन्हें जाना था, तो इस वजह से वो गए। लेकिन 4th फ्लोर में जिस बालकनी में खड़े होके, बालकनी में जो ग्रिल लगे रहते ना, तो उस बालकनी में खड़े होके वो कुछ चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने जैसे बताया कि मुझे कुछ काम से जाना था, कुछ चेक करना था, तो कुछ चेक कर रहे थे। लेकिन वो बालकनी में जो रेलिंग्स लगे हुए थे तीनों तरफ, सामने का रहता है, दोनों साइड का रहता है, तो तीनों तरफ का जो रेलिंग्स है, वो रेलिंग्स को उन्होंने ध्यान नहीं दिए थे। जो जंग लगा हुआ था, पुराना हो गया था। और ऐसे टाइम पे ये कोरोना का काल चल रहा है, चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ हर तरफ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिफेंस से लोग बड़े कड़ी निगरानी रख रहे थे कि किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और कोई उत्पात ना मचा सकें, क्योंकि सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। ऐसे में हुआ ये कि वो जिस ग्रिल के ऊपर पैर रख के खड़े हुए थे, वो ग्रिल अचानक से टूट गया। और जैसे ही वो ग्रिल टूटा, तो वो गिरे तो गिरे एक उसी बिल्डिंग के दूसरे जो फ्लोर में है वहां पे गिरे, और वहां पे बड़ा नोकीला ग्रिल लगा हुआ था। सॉलिड रॉड से बना हुआ जो कांटा है, उस कांटे से बना हुआ वो रेलिंग था पूरा। अब चौथे माले से जब वो गिरे, तो चौथे माले से गिरते वक्त कुमार भाई जो बयान किया मुझे कि भाई, मुझे सिर्फ एक ही शब्द निकला मेरे दिल से, वो है साईं राम। और जैसे ही साईं राम इनके जुबान से निकले, तो हुआ यूं कि वो जो कांटेदार ग्रिल के ऊपर गिरने वाले थे, वो ऐसे गिरने वाले थे कि या तो सीने के बल या पीठ के बल, जिससे कि आर पार हो सकता था। और वो आज ये साईं लीला को आप सब तक पहुंचाने लायक ही नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ साईं की कृपा है जो आप तक मेरे जरिए यह साईं लीला कुमार भाई पहुंचा पाए। ओम साईं राम। अब कुमार भाई बताते हैं कि जब वो चौथे माले से उस कांटेदार ग्रिल के ऊपर गिर रहे थे, तो साईं राम तो उनके जुबान से निकले, और उसके बाद मानो कि ऐसा है कि उनके पीठ में कोई हाथ रख के और उनको 90 डिग्री में घुमा दिए। 90 डिग्री यानी पूरा सीधा कर दिए। जो मुंडी अगर इधर था, तो मुंडी को इधर कर दिया, पैर को इधर कर दिए। लेकिन वो उसी कांटेदार ग्रिल के ऊपर ही गिरे, और जब गिरे तो उनके पैर के अंदर से वो कांटा आर पार हो गया और उस ग्रिल पे वो लटकने लगे। अब वहां पे भी उन्हें डर हो रहा है कि कहीं ये ग्रिल टूट के ना गिर जाए, क्योंकि कॉलोनी के अंदर जो है सिर्फ 2 फीट की गली थी, और उनको ये डर सताने लगा कि अगर यहाँ से छूट के अगर गिर गया तो मेरा बचना नामुमकिन है। करीब यहाँ से तो लोग बचा लेंगे, लेकिन ये 2 फुट की गली में मुसीबत है और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इतने में वो बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं था इनके पास। तो जब ये चिल्लाने लगे, सडनली यहाँ पे ऐसा हुआ कि उनका बच्चा जो है वो हमेशा ट्यूशन के लिए, कोचिंग क्लास के लिए चला जाया करता है, पर उस दिन कुमार भाई का बच्चा जो है वो घर पे ही था। बाहर का कोई काम नहीं था, पढ़ाई नहीं था। और उनकी आवाज़ सुन के, कुमार भाई की आवाज़ सुन के उनका बेटा जो है वो दौड़ के आए, लेकिन क्या करेंगे, वो तो छोटा है। वो आके तो चिल्लाने लगे, और सबसे पहले अपने पापा का हाथ पकड़ के वो खींचने की कोशिश किए, और वहाँ पे जो है कुछ अलग सा ही एक सपोर्टिंग उनको मिल रहा था
कुमार जी को, तो उसके ऊपर हाथ रख के वो खुद निकलने की बहुत कोशिश किए 15-20 मिनट तक। लेकिन उनका बेटा जब आया तो उनका बेटा भी बहुत कोशिश किए, पर बेटे का वजन है और कुमार भाई का वजन में फ़र्क है, तो वो उस वजन को संभाल नहीं पा रहे थे, उनको उठा नहीं पा रहे थे। फिर भी प्रयास जारी रखा और वो वहाँ से चिल्लाने लगे और उनकी चीख सुन के अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और अड़ोस पड़ोस के लोगों के बारे में इतनी तारीफ़ की कुमार भाई ने कि अड़ोस पड़ोस के लोग अगर नहीं आते जगह पे तो शायद ही उनका यहाँ पे भी बचना मुश्किल हो सकता था। तो पड़ोसी आके उनको बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा के साथ निकल लिए और निकलने के बाद उन्हें दिल्ली के बात्रा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्योंकि बात्रा हॉस्पिटल में इनके मिसेस की बहन और इनके मिसेस की यानी कुमार भाई के मिसेस का भाई वो बात्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। ये तो इतना डिटेल्स में नहीं बताया, लेकिन बात्रा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इनका इलाज चलता रहा और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन आप लोगों ने गौर से सुना है ना, कांटेदार गिल तक गिरते गिरते उन्हें 90 डिग्री एंगल में किसने घुमाया, उनके पीठ में जो हाथ लगाया था वो कौन था? ओम साई राम। ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है, इस चीज को यकीन करना मुश्किल है। कई सारे लोग हैं उन्हें तो यकीनन झूठ भी लग सकता है, पर जहां साई है, जहां साई का नाम है, वहां असंभव भी संभव है। ओम साई राम। तो दोस्तों, मुझे पता नहीं कि आप लोग खामोश है या मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। मुस्कुराहट तो आ सकता है बिकॉज बाबा का नाम चल रहा है, बाबा की लीलाओं की बातें चल रही है, और खामोशी तो ये है कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों का साथ देते हैं इस बात पे। दूसरा वाकया जो कुमार जी बताते हैं, दूसरा वाकया यह है कि इन्हें पूरे परिवार के साथ में और भी कोई उनके अड़ोस पड़ोस के सदस्य थे, खासतौर पे परिवार के इन लोग 4-5 लोग तो ऐसे ही थे, और इन्होंने कहा कि 7-8 जन मिलके उन लोग बाबा साईनाथ के दर्शन में निकले। पहली बार बाबा के दर्शन में जा रहे थे, पहली बार। इनका ट्रेन था दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से कोपरगांव तक, महाराष्ट्र के कोपरगांव तक। यह आप सारे भक्तों को तो पता है, बाबा के भक्त लोगों को। तो वो ट्रेन जो है वो गोवा एक्सप्रेस था, और गोवा एक्सप्रेस ट्रेन उसका जो रूट था वो रूट आगरा से होकर जाने वाली थी। लेकिन आगरा में उस वक्त एक मालगाड़ी का डिरेल हो जाने की वजह से वहां पे वो रूट को ही टोटल डाइवर्ट करना पड़ा, और रूट डाइवर्शन की वजह से इन लोगों को दूसरे किसी रूट से घुमा दिए, लेकिन छोड़े तो इन लोगों को कोपरगांव में ही, बिकॉज गोवा वाली ट्रेन जो है वो कोपरगांव के ऊपर से ही गुजरते हैं। तो इन लोग निजामुद्दीन से बैठ तो गए ट्रेन में, ट्रेन चलती रही। अब इन्हें दिन में 12 बजे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन इन्हें कोपरगांव में छोड़ा रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे जब छोड़े तो इनका कहना यह है कि उस वक्त जो है, जब इन लोग गए थे पहली बार बाबा के दर्शन में, तो कोपरगांव स्टेशन के बाहर आके इन लोगों ने देखा पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ एक ही ऑटो वाला, वो भी उनके नज़दीक में आया उन लोगों को देखने के बाद, और काफ़ी देर तक इन लोग इंतज़ार करते रहे कि कोई ऑटो वगैरह आए तो हम निकल जाएंगे, बट ऑटो का कोई नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि जितने भी ऑटो वाले थे वो 12 बजे से पहले पहले सारे के सारे जितने भी पैसेंजर्स मिले सबको लेके चले गए। सब अपने अपने घर पे जाके खाना वाना खा के सो रहे होंगे, बिकॉज इतना जमावड़ा उस वक्त कोपरगांव स्टेशन में नहीं था, जैसे कुमार जी ने बताया। तो अचानक से इनके पास जो आए, उनके सर पे साफा बंधा हुआ था, और वो बुजुर्ग इंसान थे। पता हो रहा होगा आप लोगों को, मालूम पड़ रहा है ना। आगे सुनते जाइए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये वाकया।
तो वो बुज़ुर्ग आए इनके पास, उनका ऑटो रिक्शा वहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा था कुमार जी को। तो कुमार जी ने ये कहा कि भाई आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं ऑटो वाला हूँ, आप लोग को ऑटो चाहिए ना, मुझे आप ही का तो इंतज़ार था। कुमार जी कहने लगे मेरा इंतज़ार था बोलो तो? बोला हाँ सर, मैं एक्चुअली ऑटो चलाता हूँ ना, तो ऑटो अभी आपको और कोई ऑटो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको छोड़ दूँगा। आपको कहाँ जाना है? तो बोला मुझे बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ, शिरडी में जाना है। बोला ठीक है, तो चलिए ना, मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था, बोल तो रहा हूँ। बोला फिर आप मेरे इंतज़ार कर रहे हो तो आपका कहाँ ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो, ऑटो कहाँ है आपका? बोला साहब अभी लेके आता हूँ ना मैं, आप रुको थोड़ी देर, मैं ऑटो लेके आता हूँ, मैं ऑटो वाला हूँ। अब रात के टाइम पे कुमार जी को कुछ भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, और इन लोग पहली बार गए, बड़े डर डर के जा रहे हैं कि पहली बार हम बाबा के दर्शन में जा रहे हैं, ना जाने वो रास्ता कैसा है, ना जाने वहाँ के लोग कैसे होंगे। और वाकई कोपरगांव स्टेशन में ऐसा हो गया। तो जैसे वो बुज़ुर्ग आगे की तरफ गए, अंधेरा छाया हुआ था, तो वो ऑटो लेके इन लोगों के पास हाजिर हो गया। और वो ऑटो रिक्शा आप लोगों को पता है, जैसे साई नगरी शिरडी से लेके जाते हैं ना, पीछे कम से कम ये मान लीजिए 10-12 जन आराम से तो बैठ सकते हैं उसमें, 10 जन तो आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा ऑटो रिक्शा जो है। तो ऐसा ही ऑटो रिक्शा था, तो इन लोग सारे के सारे उसमें बैठ गए। बट ऐसे मतलब पैक्ट हो गया कि कुमार जी जो है वो ड्राइवर के यानी ऑटो वाले के जस्ट बाजू में ही बैठना पड़ा। और ऑटो वाले के बाजू में बैठ गए, लेकिन उनको ये लगा कि फैमिली सुरक्षित बैठे हुए हैं, चलो ऑटो वाले के बाजू में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो इसी तरह से बैठ गए और चलने लगे ऑटो। पर कुमार जी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल हिडन है, उन्होंने आज तक सीक्रेट रखे थे कि अपने घर वाले तक को भी नहीं बताएं। लेकिन मुझे ये भी कहा कि जब वो ऑटो वाले के बाजू में बैठकर वो शिरडी की तरफ जा रहे थे, बाबा के मंदिर की तरफ, रात का टाइम है, उन्हें गेस्ट हाउस लेना है, वहाँ पे रुकना है, मंदिर तो बंद हो गए होंगे। कुमार जी का कहना यह है कि जब ऑटो वाले के बाजू में बैठकर वो चल रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ लगातार उन्हें चंदन और इत्र की खुशबू आ रही थी। ओम साई राम। और जब चलने लगे तो कुमार जी बीच बीच में उन्हें पूछते रहे, चाचा और कितना लंबा है? तो वो बोल रहे हैं बस और 10-15 मिनट में आ जाएंगे। फिर थोड़ी दूर गए तो फिर से पूछने लगे, क्योंकि रास्ते में अंधेरा है और लंबा रास्ता, चलते ही जा रहे। तो कुमार जी को एक सस्पेंस लग रहा है कि पता नहीं ये कहाँ लेके जा रहे हैं, पूरे परिवार हमारे साथ में है, वहाँ पे स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो आखिर में जब मंदिर आ गया तो मंदिर के बाहर मेन रोड पे इन लोगों को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद कुमार जी उनसे पूछ रहे हैं, चाचा आपका पैसा कितना बोले थे? तो बोले 550 रुपया। तो कुमार जी बोले कि 550 नहीं, मैं 500 रुपया दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बोलो नहीं, वो तो आपने पूछे थे तो मैंने बता दिया था 550 रुपया, लेकिन वो पैसा आप ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो, आपको खर्च के लिए काम आएगा, ठीक है? तो बोले नहीं ऐसा क्यों? बोला नहीं, आप ही रखो, आपका खर्च के लिए काम आएगा, बोल तो रहा हूँ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के वो ऑटो लेके आगे की तरफ निकलने लगे। और कुमार जी जैसे, अरे चलो जाने दो यार, ये देखते हैं ये क्या चेक कर रहे हैं। तो वो मुड़ के मतलब अपने रिश्तेदारों से बात करने लगे, और जस्ट कुछ सेकंड में वो फिर जब पीछे मुड़ के देखे तो वो ऑटो वाला गायब, वो ऑटो वाला जाते हुए दिखे ही नहीं। और ओम साई राम। अब आप लोग कमेंट्स में मुझे लिखना कि ये ऑटो वाला कौन था। आप लोग भले ही मेरे सामने नहीं हैं, मैं इस वक्त शूट कर रहा हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। आप लोग यकीन करो या ना करो। ओम साई राम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये ऑटो वाला कौन था, ठीक है? अब एक और वाकया इसी तरह से है। जब वहाँ पे पहुँचे तो एक बंदा वहाँ पे आया इतने रात को भी, और बोले कि आप लोगों को गेस्ट हाउस की ज़रूरत है। तो बोले भाई यहाँ पे आए तो गेस्ट हाउस तो लेना ही पड़ेगा, बाबा के दर्शन में आए, लेकिन आप? बोला नहीं मैं दिला देता हूँ ना सर,
मैं गेस्ट हाउस आप जैसा बोलोगे आपके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से मैं गेस्ट हाउस दिला दूंगा। तो कुमार जी बोले अच्छा ठीक है, तो हमारे बजट के हिसाब से आप गेस्ट हाउस दिखा दो, अगर गेस्ट हाउस अच्छा है तो हम रह लेंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला ठीक है साहब, आपको दुकान दिखा देता हूँ, फूल माला प्रसाद वगैरह की दुकान है, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, चलिए आप मेरे साथ में। तो 3 नंबर गेट के अंदर से वो बंदा कुमार जी को और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को लेके जाने लगे। तो जिस गेस्ट हाउस के पास लेके गए, वो उस गेस्ट हाउस का नाम इन्होंने बताया। तो गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है, लेकिन उस गेस्ट हाउस के पास में एक फूल माला और प्रसाद की दुकान थी। तो उस दुकान को दिखाते हुए बंदे ने कहा कि भाई साहब, आप दिन में जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इसी दुकान से आप फूल माला प्रसाद वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे से आपको सस्ते में दिला दूंगा, ठीक है। फिर उनको गेस्ट हाउस में लेके गए और गेस्ट हाउस में गए तो वो गेस्ट हाउस तो बहुत अच्छा लगा, इनके कुमार जी के मन मुताबिक हो गया, सारे लोग खुश हो गए। और कुमार जी कहते हैं कि आज भी जाकर उसी गेस्ट हाउस में वो रुकते हैं। हालांकि बात यह हुई कि उस गेस्ट हाउस में तो रुक गए उन लोग, और ये बंदे ने बता दिया कि इस दुकान से आप प्रसाद वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, मैं आपको आपके बजट में करवा दूंगा और कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी बहुत बार वो शिरडी जा चुके हैं कुमार जी, उसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, वही प्रसाद की दुकान वहाँ पे है मौजूद, लेकिन वो बंदा उस रात के बाद आज तक इनको दोबारा कभी नहीं मिले। ओम साई राम। इससे पहले की वीडियो में भी कहा था, है ना, कि कहानी चल रही है, ऐसा लगता है किसी कहानी का रिकंस्ट्रक्शन है, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि यह साई लीला है। Am I right? तो ये जैसे ऑटो वाले चाचा के लिए मैंने आप लोगों से कहा, ये जो मीडिएटर थे गेस्ट हाउस को दिखाने के लिए और उस प्रसाद की दुकान को बताने के लिए, ये बंदा कौन था, इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में एक बार और लिख देना। ओम साई राम के साथ साथ में ओम साई राम, वो ऑटो वाला चाचा और ये बंदा। तो 3 बार आपको 3 लाइन में लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये आप लोगों को कैसा लगा जरूर मैं सुनना चाहूंगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। और इसी तरह से आप लोग भी अपने साथ घटित हुई साई लीला के बारे में मुझसे अगर बयान करना चाहते हैं, मेरे ज़रिए, मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ज़रिए हमारे सारे साई परिवारों तक, सारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे पूरी तरह से वो लीलाएं सुनूंगा और सुनने के बाद आपका भी इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के सारे परिवारों तक, साईं के सारे डेवोटीज तक मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। और आप लोग कोई भी अगर कुछ कंपनी का या अपना कुछ ब्रांड का एड प्रोवाइड करना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन में नंबर चल रहा है मेरा, वहाँ से नंबर लेके आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कह दूं कि जो भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और इत्मीनान से ये वीडियो देखने के लिए और आपका कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।